थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार साथियों, अधिक से अधिक सभी साथी जुड़ जाए। जैसा मैं 3 बजे लाइव आने का समय दिया था और अपने समय से कुछ विलम्ब हो तो माफ़ी चाहूँगा। और भी जो साथी जुड़े इस लिंक को दूसरे ग्रुप में शेयर कर दें। अधिकांश साथी जल्दी से जुड़ जाए ताकि मैं अपनी बात को रख सकूँ। विशु यादव जी 18 बैच से गाजीपुर के शेर माने जाते हैं, जो SCRT की धरती पर पहुंच चुके हैं कल से ही और लगातार वहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अभी आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह भी लाइव आए थे और वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ के सारे कार्यभार, वहाँ का माहौल देख करके अभी आपको अपडेट करा है तुरंत। अधिकांश साथी जुड़ जाए तब मैं अपनी बात को रखना शुरू करूँ। एक बार बता दें सभी साथी, क्या आवाज़ साफ आ रही है? जो भी साथी जुड़ चुके बस बता दें आवाज़ साफ आ रही, ताकि मैं अपनी बात को रखना शुरू करूं। ज्ञानेंद्र वर्मा जी बस्ती से, आप बड़े संघर्षशील साथी हैं। एक बार कमेंट के माध्यम से बता दें आवाज़ आ रही है। जो भी साथी जुड़े कमेंट के माध्यम से बता दें क्या आवाज़ आप तक जा रही, मैं बात को रखना शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर यादव जी, चलिए मैं अपनी बात को रखना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करता हूं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि विधानसभा का घेराव होगा, CM आवास का घेराव होगा, उप मुख्यमंत्री का घेराव होगा। ये सब बिल्कुल दिमाग से बात निकाल लीजिए। अब हम लोग रणनीति बना चुके हैं, हमें कैसे सफल रणनीति के तहत पहुंचना है। अधिकांश प्रशिक्षु मेरे जो है लखनऊ के जो साथी वहां पे पहुंच चुके हैं आज ही, और तमाम साथी गोरखपुर से पहुंच चुके हैं, महाराजगंज से लोग साथी निकल चुके हैं, चंदौली से जो भी टीम है निकल चुकी है, और गाजीपुर के अधिकांश साथी पहुँच चुके हैं। तो मैं ऐसा, हम लोग संगठन से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा कि जितने प्रशिक्षु वहाँ पे पहुँचे हैं किसी को किसी प्रकार की हानि हो। हमें अपने करियर को भी देखना है। किसी के कहने से हम तुरंत विधानसभा का घेराव नहीं कर लेंगे। आइए आप सब विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे साझा नहीं करूँगा। हम कैसे करेंगे, कब करेंगे? अगर मैं सोशल मीडिया पे साझा कर देता हूँ कि मैं विधानसभा का घेराव करूंगा तो साथियों आपको बता दो वहीं पकड़े जाएंगे, गाड़ी में भर के ले जाके निषादगंज हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, जहां पर रात भर मच्छर काटेगा। इसका भुक्तभोगी हुए हम लोग 1-1.5 साल पहले। मच्छर काटेगा, कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं। आप सभी साथियों से निवेदन यही है कि आप सभी साथी निषादगंज, पहला टारगेट आपका निषादगंज पहुंचिए। सब प्लान बना है, मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब प्लान के तहत वहीं पे बताया जाएगा, सोशल मीडिया पे नहीं बताया जाएगा। तो आपका स्थान क्या है साथियों? SCRT निषादगंज लखनऊ। 4 बाग स्टेशन पे उतरिए आप। वहाँ से उतरने के बाद टेम्पो या बस जाती है, 10 रुपया भाड़ा दीजिए, रेंट लगेगा 10 रुपया। और आपको नहीं समझ में आता मुझे कैसे जाना, तो रिवर फ्रंट जो गोमती वाला है वहीं जाने के बाद 100 कदम आगे ही निदेशालय है वहाँ का, वहीं पे आपको जाना है। अधिकांश साथी मेरे वहाँ पे कल ही पहुँच चुके हैं। आज रजत जी और 15 बैच के अग्र साथी सोनी जी भी पहुँच चुके हैं। और जो प्रयागराज, जौनपुर, चंदौली, बनारस, ये सब साथी है, या फिर जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं और इलाहाबाद से वो लखनऊ जाना चाहते हैं,
तो उन साथियों को मैं बता दूं, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था आप सभी साथियों की, कहाँ से प्रयाग जंक्शन से चला जाएगा कि प्रयागराज से चला जाएगा कि प्रयाग घाट चला जाएगा। बिल्कुल छोटा बघाड़ा का आप नाम सुने होंगे सभी साथी। छोटा बघाड़ा के पास ही एक प्रयाग जंक्शन है। छोटा बघाड़ा जो मंडी है वहीं प्रयागराज जंक्शन है। उसी स्टेशन पे सभी साथियों को 10 बजे मिलना है। 10 बजे मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। सभी साथी को 10 बजे प्रयाग जंक्शन मिलना है। प्रयाग जंक्शन याद रहे, छोटा बघाड़ा वाला। न समझ में आए तो पीएनपी के बगल में जो स्टेशन है उस स्टेशन पे मिलना है। अधिकांश साथियों को कन्फ्यूजन हो जाता है प्रयागराज की प्रयाग घाट की या फिर प्रयाग। तो फिर मैं बता रहा हूँ प्रयाग जंक्शन साथियों। प्रयाग जंक्शन कहाँ है? ये छोटा बघाड़ा में जो बच्चे रहते हैं यहाँ पर पे, वो प्रयाग जंक्शन पहुँचेंगे और अपने साथियों को सभी को यही बताए कि मुझे प्रयाग जंक्शन पे 10 बजे पहुँचना है। 10 बजे रात में जो भी सलोरी के साथी हैं, जैसे सलोरी के पास से भी आते हैं तो भी लगता है और बघाड़ा से भी लगाता ही है, तो प्रयाग जंक्शन एलनगंज के पास ही है प्रयाग जंक्शन। याद रखिएगा, चाहे प्रयाग जंक्शन आप एलनगंज के पास कहिए, चाहे मंडी के पास कहिए, चाहे सलोरी के पास कहिए, चाहे छोटा बघाड़ा के, यही इसका समीपवर्ती है, यहीं से हमको निकलना है। और कल की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई साबित होने जा रही साथियों। आप सभी साथियों से अपील है वहाँ पे पहुँचे और जितनी मेरी डीएलएड की बहनाएं हैं, जितनी बहन हैं, सभी बहन वहाँ पे पहुँचे। यदि आप कहती है कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगी भैया, मेरे घर से अनुमति नहीं है, तो उन माँ बाप से बताइए कि अधिकांश बहन जो है अपना घर छोड़ करके, किन्हीं को डायरेक्ट दूसरे ज़िले में मिले था या दूसरे ज़िले में कॉलेज मिल गया था, वहाँ पे पहुँच करके 2 साल ट्रेनिंग ली है, तो 2 दिन के लिए बहन आप नहीं पहुँच सकती हैं। भविष्य की बात है, पहुँचिए। नहीं पहुँचेंगी तो इस तरह से आप बेरोजगार बैठी रह जाएंगी। सभी साथियों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और कल के धरने को निर्णायक धरना बनाएं। फिर भी जैसा होगा हम लोग माहौल देखेंगे। और एक बात ये भी रही साथियों, एक बात ये भी रही कि सभी साथी एक थाली या प्लेट, एक चम्मच अपने साथ ले करके रखेंगे। उसी में हमें भोजन भी करना है और ज़रूरत पड़ी तो उसी को हमें बजाना भी है। याद रहे, एक थाली और एक चम्मच जरूर रखना है अपने साथ में। खिचड़ी उसी में खाएंगे और वहीं बजाएंगे। नीरज जी, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी आपके साथी हैं नीरज जी, सभी साथी को लेकर के आप 10 बजे प्रयागराज में मिलिए। प्रयागराज जंक्शन याद रहे सबको, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, प्रयागराज जंक्शन। ज्ञानेंद्र वर्मा जी, हाँ बैंक रोड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैंक रोड से जब आप पीएनपी के पास आएंगे इधर तो प्रयागराज जंक्शन वहीं पे है। कि किसी भी भाई को कन्फ्यूजन ना हो, प्रयाग जंक्शन। चलिए अब मैं कुछ आपसे बातें करता हूँ। जो धरना 5 जुलाई का होगा ये एक निर्णायक धरना होगा साथियों, और धरने को रखने का जो बनाया गया था ताकि हमें टाइम टेबल मिल सके। शासन प्रशासन भी खाली हो गया है। मैं बताऊंगा उन आला अधिकारियों को 2017 बैच के आईपीएस अपने आप को बताते हैं, कह दिए थे कि भर्ती जो 4 महीना भूल जाइए। अधिकारी एक होगा, आप एक अधिकारी पद पे है, ये आपको कैसे पता सरकारी बजट नहीं है? सरकार आपको आदेश देगी कि आप सरकार को आदेश देंगे? कभी आप हम पूछते हैं विजय किरण आनंद सर से कि कभी आपने भेजा था शासन स्तर पे प्रस्ताव कि बच्चे भर्ती मांग रहे हैं, आपके पास वित्त नहीं, हमको बताइए? कभी शासन ने आपको बताया था वित्त नहीं है? बस नाम वहाँ से धरना हटाने के लिए हम लोगों को कहा गया था वित्त नहीं है, 4 महीना भर्ती भूल जाइए। तो बताते 4 महीना कैसे भर्ती भूल जाएंगे? आपकी 4 महीना जो सैलरी बंद हो जाती है तो यहाँ से लेकर के पूरा एकदम पूरा दिन रात एक कर देते हैं। तब नहीं कहते कि 4 महीना में अपने वेतन को भूल जाओ। हम 2 साल से 1.5-2 लाख रुपए ला के बीटीसी करके बैठे हैं, हम भर्ती भूल जाए, हम भर्ती भूल जाए, आप लोग रसमलाई काटिए। तो सभी साथियों से यही निवेदन है, बिल्कुल सभी साथी वहाँ पे, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हैं, सभी लोग वहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल जितने भी साथी हैं सभी लोग पहुँचे। नवनीत जी, लवकुश जी, बालमुकुंद पांडे जी, जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं अधिकांश साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नसाद आलम जी, जितने भी साथी हैं, मंगल जी है, संत दयाल जी हैं, जितने भी साथी वहाँ पे पहुँचे और हमें एकता के साथ सुर में सुर मिला के, कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे चलना और अपने लड़ाई को लड़ना है साथियों। यदि ये मेरी लड़ाई विफल हो गई तो हम विफल हो जाएंगे, और विफल होंगे तो 2 साल के लिए विफल हो जाएंगे। हमें किसी भी हाल में 26 जनवरी को प्राथमिक विद्यालय में झंडा फहराना है नियुक्ति पत्र के साथ।
बस एक लक्ष्य बना लो साथियों, उसके देखिए पढ़ना भी है, लड़ना भी है, भर्ती भी देना, परीक्षा भी देना, पास भी करना, नियुक्ति भी लेना है। 26 जनवरी को टारगेट एक बना लीजिए। 26 जनवरी को हम लोगों को किसी हर हाल में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होकर के जाना है। जब इस टारगेट को आप बना के चलेंगे, एक लक्ष्य बना के चलेंगे, तो आपका टारगेट अवश्य पूरा होगा। अपने अग्रज बैचों से 2015 बैच से साथियों से सीखिए, वो कैसे बट्टी चोखा लगा करके वहाँ पे रहते थे, पीएनपी में ताला मार दिए थे, किसी के ऊपर मुकदमा हुआ, किसी के ऊपर नहीं हुआ। तो हम लोग चलेंगे, कल वहाँ का माहौल समझेंगे। और पहली बात तो ये, हम किसी अधिकारी से मिलने कहीं नहीं जाएंगे, किसी अधिकारी से मिलने कहीं नहीं जाएंगे। जिस अधिकारी को मिलना होगा वो आम प्रशिक्षु के पास चल के खुद आएगा। हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे, चाहे वो सवेत प्रताप विक्रम सर जी हो, चाहे महानिदेशक आनंद किरण जी हो, चाहे जो हो, खुद वो मिलने चल के आए। हम लोग नहीं मिलेंगे। क्यों मिलने जाए भैया बार बार आपसे, क्यों मिलने जाए? 44,000 की 2-2 साल डिग्री दिए, 2-2 लाख रुपए लगा के बीटीसी की हम रोजगार की मांग करते। आप कहते हैं 5 सदस्यीय टीम भेज दीजिए, 5 सदस्यीय टीम मेरी टीम जाती है, उसके बाद आप ज्ञापन ले लेंगे। ज्ञापन लेने के बाद करेंगे क्या? कहोगे जाओ अब। ज्ञापन देने से काम नहीं चले, ज्ञापन बहुत दे चुके। ज्ञापन 22 से लेकर के 28 तक लगातार सभी साथी दे ही रहे हैं। और अभी भी जो साथी लगे हैं लखनऊ में, उनके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो भी साथी वहां पे लखनऊ में धरना दे रहे थे उनके लिए भी। लेकिन साथियों, अब एक हो जाइए, कमर कस लीजिए, एक सुर, एक ताल, एक बात हो करके, कंधे से कंधा मिला करके सबके साथ में, कंधे से कंधा मिला करके सबके साथ में साथियों ये सीआरटी निषादगंज पहुंचिए। और हमें किसी भी हर हाल में अपने सपने को साकार करना है। माँ बाप के सपने सब साकार होंगे जब आपके सपने, आप प्राथमिक शिक्षक बन के जाएंगे तब माँ बाप के सपने साकार होंगे। जिस तरह से आप मानसिक अवसाद हो रहे हैं, कहीं आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, ये हम लोगों की उसमें न कहीं सबसे बड़ी कमी है। आज 1.5 साल से हम लोगों के लिए भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं, चाहे वो 2 अक्टूबर का धरना हो जाए, गांधी जी मांगे रोजगार, तब हम लोगों ने धरना दिया, कुछ हमारे साथी जेल गए। फिर चाहे वो पीएनपी हम लोग 5 सितंबर को ताली थाली बजाया, वहाँ पे मारा गया, फिर भी वहाँ को साथी हमारे जेल गए। जेल जाना होगा जेल जाएंगे साथियों। लेकिन एक साथ एक सुर में, और जो भी सक्रिय साथी है वो अपना राशन पानी बांध के आएंगे साथियों। मैं एक बात ये भी कह दूं, राशन पानी के साथ आएंगे, क्योंकि अगर 4-5 दिन में लखनऊ में रहना होगा तो रह लेंगे। यदि मुझे सार्थक लगेगा कि अब मुझे लखनऊ में रुकना चाहिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन रुकना चाहिए, तब मैं वहाँ रुकने के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। तो राशन भी बांध के आइएगा साथियों, अपनी व्यवस्था से भी आइएगा। मैं फिर से एक बार सभी साथियों से कहता हूं, जितने भी साथी हैं इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र तैयारी करने वाले हैं, वो बार बार जो फ़ोन करके हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें नहीं बता पा रहे थे, उन्हें भी तकलीफ़ हो रही थी, वो प्रयाग जंक्शन, बघाड़ा, सलोरी और जो है ये बैंक रोड या पीएनपी, इसी के बीच में है ये जंक्शन। किसी भी ऑटो रिक्शा वाले बोले भैया मुझे प्रयाग जंक्शन छोड़ दिए छोटा बगाड़ा मंडी वाले पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से जितने भी साथी 10 बजे आए, 10 बजे से यहाँ से निकला जाएगा। 10 बजे सभी साथी आ जाएंगे। जो साथी टिकट ना कटाए हैं, बिल्कुल दिक्कत ना हो, वो भी आए। जो टिकट ना कटाए हों, जिनके पास टिकट ना, वो आए, मैनेज हो जाएगा, वो साथी आए। गोल्डी लकीपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत अग्रज, आप बहुत सक्रिय भी रहते हैं। धरने से तभी उठेंगे जब सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल वहाँ आकर, बिल्कुल बिल्कुल यही बात लगी जी, मैं भी कह रहा हूँ। हमें तब वहाँ से उठना है जब सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल आकर के हमें लिखित आदेश दे मेरे धरने पे, तब मुझे धरने से उठना है, वैसे मुझे धरने से उठना नहीं है। मैं फिर एक बार अपील करता हूँ सभी बहनों से, आप नहीं आती हैं तो अपने भाई को भेजिए, अपने पिताजी को भेजिए, या अपने भाई या पिता को लिवा करके खुद धरना स्थल पे पहुंचिए। यदि आपके पिता भाई धरना स्थल पे आपको नहीं लिवा के आते हैं, अधिकांश जो है डीएलएड में लड़कियों की संख्या ही अधिक है, लेकिन वहाँ हमें भर्ती चाहिए 97,000, 97 भी लड़की नहीं आती है। अगर 97 लड़की आ जाए तो शायद मेरा धरना सफल हो जाए। बस वो घर से देखेंगे। इसमें जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी साथियों से निवेदन हाथ जोड़ करके है, फेसबुक पे साथ ना दे, ज़मीनी पे आकर के साथ दे। कि कुछ साथी कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, घर में रहते हो। आज मैं अपने अधिकांश साथियों से बात किया तो वो कह रहे हैं कि चलिए आप, हम 6 को आएंगे। अरे शर्म है आपकी ऐसी भावनाओं को, शर्म आना चाहिए आपको।
कोई भाई जो बिना खाए पिए वहाँ पहुँच गए एक दिन पहले से, वहाँ लड़ाई में रणभूमि में पहले से वो तैयार है, आप कहते हैं कि चलिए हम बाद में आएंगे। अरे साथियों, इस सरकार से रोजगार छीनना होगा, नहीं रोजगार देने वाली ये सरकार नहीं है। और ऐसे ऐसे एक एक करके जाओगे तो पीटे जाओगे। इसलिए एक होकर के, एक साथ होकर के एक बात, 97,000 नई शिक्षक भर्ती जारी करो सरकार। हमें किसी भी हाल में अपने ज्ञापन को जारी करवाना है। फिर मैं उन साथियों से कहना चाहूँ जो साथी कह रहे तो भैया चलिए मैं 6 को आऊँगा, 6 को नहीं आइए, आप आज ही घर से निकलिए। कह रहे मुझे इंपॉर्टेंट काम बहुत ज़रूरी है। अरे ज़िंदगी से ज़्यादा, नौकरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हमको बताइए आप। नौकरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ? साथी मैं फिर से एक बार बता दूं, सभी साथी अपने बैग में एक चम्मच या प्लेट या थाली या कलछुल जरूर लेके आएंगे, ताकि जो भी भोजन की व्यवस्था होगी उसी में प्रोवाइड की, उसी में हम लोग खाएंगे और उसी को बजाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो मैं कह दे रहा हूँ वहीं SCRT से, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा तो वहीं SCRT से ताली और थाली ढोलक बजाते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। अब मैं कह भी रहा हूँ तो सभी साथी अपने तैयारी के साथ आएंगे, और जिन साथियों के पास तिरंगा होगा, जैसा मेरे पास झंडा है, वो साथी लेते आएंगे। क्योंकि मुझे स्वाभिमान, सम्मान सब कुछ देखते हुए उस सार्थक निर्णायक लड़ाई को लड़ना है। उस लड़ाई के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक मैं जा सकता हूँ। साथियों, स्वास्थ्य नहीं सही, आप सभी लोग जान भी रहे, मैं कई दिन से क्लास भी नहीं ले रहा हूँ। फिर भी मैं अपने भविष्य को देखते हुए स्वास्थ्य की चिंता को छोड़ करके मैं कल जो है लखनऊ में हूँगा, लखनऊ में रहूँगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करूँगा। मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा, जेल जाने के लिए आगे खड़ा रहूँगा। साथियों धन्यवाद। साथियों